जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस गहरी और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे कि मरने के बाद आत्मा घर क्यों आती है। क्या सच में आत्मा अपने प्रियजनों के पास लौटती है और इसके पीछे छुपा हुआ आध्यात्मिक सत्य क्या है। सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाने वाली एक सच्चाई है। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का मेहनती और अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करने वाला इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा, 2 छोटे बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। मोहन का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेता और फिर काम पर चला जाता। दिन भर मेहनत करता ताकि उसके परिवार को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मोहन अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। हर शाम जब वह काम से लौटता तो उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते और वह उन्हें गोद में उठाकर हंसने लगता। उसकी पत्नी सीमा भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। घर को संभालती, सास की सेवा करती और बच्चों की देखभाल करती। उनका जीवन भले ही बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसमें सच्चा प्रेम और अपनापन भरा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहन काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक भयानक दुर्घटना हो गई और उसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीमा रो रो कर बेहाल हो गई। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। मोहन का अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग रोते हुए उसे विदा कर रहे थे। सीमा बार बार यही कह रही थी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय किसी के चलने की आवाज़ आती, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी बर्तन हिलते, कभी ऐसा लगता जैसे कोई पास खड़ा हो। डर और चिंता, सीमा बहुत डर गई। वह सोचने लगी, क्या यह कोई बुरी आत्मा है। बच्चे भी डरने लगे। आखिरकार सीमा गांव के एक ज्ञानी साधु के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। साधु ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, डरो मत बेटी, यह कोई बुरी आत्मा नहीं है। सीमा ने घबराते हुए पूछा, तो फिर यह क्या है महाराज। साधु बोले, यह तुम्हारे पति मोहन की आत्मा है। सीमा यह सुनकर रोने लगी। लेकिन वो क्यों आएंगे, क्या उन्हें शांति नहीं मिली। साधु ने समझाया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है या उसके मन में कोई अधूरी इच्छा, मोह या चिंता रह जाती है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है। तुम्हारे पति तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें चिंता है कि उनके बिना तुम सब कैसे रहोगे। साधु ने कहा, अगर तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहती हो तो ये करो, रोज उनके नाम का एक दीपक जलाओ, भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो और सबसे जरूरी, उन्हें मन से जाने की अनुमति दो। उस रात सीमा ने दीप जलाया, भगवान के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, अगर आप यहीं हैं तो अब शांति से चले जाइए, हम संभल जाएंगे। उस रात के बाद अजीब घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। घर में शांति लौट आई। कुछ दिनों बाद सीमा को एक सपना आया। उसने देखा मोहन मुस्कुरा रहा है, वह दूर जा रहा है और हाथ हिलाकर विदा कर रहा है। एक मधुर आवाज आई, अब मैं शांति में हूँ। अंतिम संदेश, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है, लेकिन मोह उसे कुछ समय तक बांध कर रखता है। इस कथा से हमें 3 बात सीखने को मिलती है। अत्यधिक मोह दुख का कारण बनता है, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूरी है और जीवन में हर रिश्ते को प्रेम से निभाना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।